सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 131। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सन सहज सही। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने राम को वो स्थान बताए जहां जहां पर राम निवास करते हैं या कर सकते हैं या करें। क्योंकि पहले तो उन्होंने यही कह दिया है ना कि जहां वो जगह बता दो जहां तुम ना हो, तो वहीं पे कुछ ढूंढ के तुम्हारा स्थान बता दे। अब ये भी बड़ी सुंदर बात है, इसको यहाँ से अगर कनेक्ट करके देखिए तो सब सब जगह व्याप्त होने वाला राम भी अगर कहीं नहीं रहता है तो वो लोगों का मन हृदय उर ही है। सबके हृदय में तो नहीं रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर वही स्थान बताए कि किस किस के हृदय में आप रहते हो, यानी बाकियों के हृदय में आप निवास नहीं करते हो, यद्यपि आप सर्वव्यापी हो, सब जगह रमने वाले हो, करते हैं पर वो व्यक्ति देख नहीं पाता है। यही विधि मुनि पर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। और राम को ये बड़ा अच्छा लगा कि बहुत गूढ़ बात कहती है वाल्मीकि जी ने। मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। अब उनको ये भी बता रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई प्राकृत राजा, तो इसलिए अब प्राकृत स्थान भी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि राम ने पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहग बिहार। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिबरहु। अभी तो शुरुआत हुई है उन लोगों के श्रम को सार्थक करने की, जो पता नहीं कब से इस संसार में भौतिक रूप में आए हैं, तो भौतिक शरीर को तप के द्वारा कस रहे। जब तप योग सत्संग इसके द्वारा वो तन को कस रहे हैं, तो अब सबके श्रम को आप सफल करिए चल के। तो ये जो आरंभ होएगा, आप देखेंगे कि शबरी तक और रावण तक जाकर के ये पूरी यात्रा भगवान की वहां तक जाएगी। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाठू। राम ने लक्ष्मण से कहा, जहां पर स्नान करके खड़े हुए मंदाकिनी नदी में स्नान करके, तो कहते हैं लक्ष्मण जी से कि ये घाट बड़ा भला है, बहुत अच्छा है, तो यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए। दखन दीख पय उतर करारा। लक्ष्मण ने, पय का अर्थ पयस्विनी नदी, मंदाकिनी का दूसरा नाम। पय माने दूध जैसा जल है जिसका, मंद मंद तो बहती है पर उसका जल दूध के समान है। तो पयस्विनी से देखते हैं उत्तर की ओर के किनारे को देखते हैं, और चहुदिस फिरे धनुष जिमिनारा। और ये देखते हैं कि जिस स्थान को वो चुनते हैं उसके चारों दिशाओं में धनुष के आकार का एक नाला भी फिरा हुआ है। इसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के इस पे चिंतन करिए, और इसको फिर अपने शरीर में ढूंढने का प्रयास करिए। उत्तर की तरफ ही अयोध्या है, उत्तर की तरफ ही कैलाश है, और भगवान उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। अगर हम अपनी धरती को देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ही होते हैं, और जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शीश उत्तरी ध्रुव की ओर और पैर दक्षिण ध्रुव की ओर होता होगा। ये तो हमें नहीं पता किधर होता होगा, पर ऐसे लगता है कि उत्तर दिशा
म्यूट कर लीजिए। उत्तर दिशा की ओर ही भगवान का निवास है। हम अपनी धरती पे देखते हैं तो कैलाश को हम उत्तर दिशा की ओर पाते हैं, हिमालय को हम उत्तर दिशा की ओर पाते हैं, और भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। और दक्षिण की ओर समुद्र है, और उस समुद्र के पार, समुद्र भी तो एक खाई के स्वरूप ही है लंका में। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा स्वरूप दिख रहा है, लेकिन यहाँ राम बसेंगे और वहां रावण बसा हुआ है। डिजाइन बिल्कुल एक ही सा है, भौगोलिक स्थिति एक ही सी है। ये बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा है। यहाँ चित्रकूट है, वहां त्रिकूट है। वहां तीनों गुणों का समावेश है, सब अपने प्रभावी रूप से सतो रजो तमो सब भरे हुए हैं। और ये चित्रकूट है, काली चित्त में जहाँ राम बस गए हैं। तो ये चित्रकूट है, वो त्रिकूट है, वहां लंका है और यहाँ भगवान वास कर। नदी पनच सरसम दम दाना सकल कलुष कल साउ जुनाना। और जो नदी है वो धनुष है और तीर है, सम दम और दान। अब इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। नदी को गोस्वामी जी ने धनुष की प्रत्यंचा बताया है। जो घेरा बनाया हुआ है, जिसको नाले के समान कह रहे हैं, वो धनुष है। और धनुष की जो प्रत्यंचा है वो पयस्विनी नदी है। हम लोग इस स्थान पे गए हैं चित्रकूट पे, और जब गए थे तो यहाँ पर एक बहुत सीनियर सर्जन है, उन्होंने हमसे कहा था कि इसको ढूंढने का प्रयास करना कि जो गोस्वामी जी ने जो जिस तरह से रेखा चित्र खींचा है, क्या वो वहां ऐसा दिखता है, समझ में आता है। हमें तो नहीं समझ में आया, मतलब भौगोलिक रूप से नहीं समझ में आया। शायद थोड़ा ऊंचाई से देखने को मिलता तो शायद फिर भी बुद्धि काम करती। तो अभी हम लोग इसको जिस तरह भी अपनी कल्पनाशीलता से इसको समझ सकते हैं, समझें। लेकिन जो बात हो रही है, जिस आध्यात्मिक बात हो रही है, वो तो स्पष्ट समझ में आ रही है। सम दम दान, ये सर यानी शर यानी तीर यानी बाण है। तो सम का मतलब है शम, जो योग के चरण है, शम दम और दान। लेकिन शम का अर्थ है शमन करना। शमन किसका करना? मन को इंद्रियों की ओर से शमन करना। और दम का अर्थ है दमन करना, यानी इंद्रियों का विषय कामनाओं के प्रति दमन करना, उन इच्छाओं का दमन करना जो हमारे चित्त को ले जाएंगी विषयों की ओर, उनका दमन करना। ये तीर चलाते रहने पड़ेंगे सदा, नहीं तो चित्रकूट में निवास मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारी इंद्रियां विषयों की ओर से हम उनको रोक लेंगे, फिर मन को हमें, तब मन शम होगा यानी शांत होगा। तो पहला भटकाओ इंद्रियां, इंद्रियों को पहले दम लगाइए, फिर मन को शांति प्राप्त होगी। और दान, दान कब करते हैं? जब हमारा चीजों से मोह छूट जाता है। वो दान दान नहीं है जो हम पुण्य के लिए करते हैं, वो दान दान नहीं है जो हमारे पास अतिरिक्त है। जिन वस्तुओं से हमें बहुत प्रेम है, जो हमें बहुत प्रिय है और जिनकी हमको आवश्यकता भी है, उनका दान करें। उतना रख लें जितनी हमको आवश्यकता है, बाकी दान कर दें। अगर हमारे पास 50 साड़ियां हैं तो 4 रख लें, 46 दान कर दें। हम किसी को क्या कहें, हम खुद ही नहीं कर पाते, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बहुत सब कठिन है ये सब। आपके पास अनाज है, अपने भर कर रख लीजिए, बाकी दान कर दीजिए। तो ये यही है जो हमारे चित्त को में राम को निवास करवाने में सहायक होंगे। तो अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो जिह्वा से राम राम करते रहिए। चित्त से पहुंचना बहुत कठिन है, चित्त में राम को बसाना। तो जिह्वा से राम करिए, कानों से उनकी कथा सुनिए, चरित सुनिए, तो थोड़ा बहुत जागृति बनी रहेगी। कम से कम लोभ पे अंकुश लगा रहेगा। हम दान भले ना कर पाए, पर लोभ में अंकुश लगे। और बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जो लोभी नहीं है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, और चित्रकूट ही वो शिकारी है, अचल अहेरी।
बैठ गया एक बार धनुष बाण ये साध के, तो बैठ गया, अचल है, अचल शिकारी ये चित्रकूट है। अगर चित्त में एक बार ये सब, ये पहले प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, उसके बाद चित्त में जब बैठा लिया हमने, और चुकई न घात मार मुठ भेरी, नहीं, उसके पहले सकल कलुष कल साउज नाना। तो ये तो सम दम दान उसके तीर हो गए, लेकिन जो कलयुग की कलुषता है, बातचीत हो रही है त्रेता में और बताया जा रहा है कलयुग की कठिनाई, जो कि कलयुग त्रेता में इतनी कठिनाई नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे, समय रहा तो त्रेता और द्वापर में ही बहुत बदल गया है बहुत कुछ, तो त्रेता और कलयुग में तो बहुत कुछ बदल गया है। तो ये कलयुग के जितनी भी कलुषता है, कलुषता सब लोग समझते, सकल कलुष कल साउज नाना, यही हिंसक पशु है। वह साउज वैसे पशु को कहते हैं जो हिंसक भी है, बड़ा भारी भी है और वध के योग्य है। उस पर पशु का वध करना चाहिए जो वध के योग्य है, जो वधनीय है। अपने मजे के लिए छोटे मोटे सुंदर पशुओं का वध नहीं करना चाहिए। तो ये जो कलुषता है कलयुगी की, यही वो हिंसक पशु है जहां पर ये बाण चलाना है। चित्रकूट जनु अचल हैरी, और चित्रकूट ही वह अचल शिकारी है, चुकई न घात मार मुठ भेरी, जो मुठभेड़ करता है, आमने सामने से, मुठभेड़ आमने सामने से भिड़ जाना। मुठभेरी जो है वो मुठभेड़ का वो है, तद्भव रूप है। तो इनके साथ जब आमने सामने की मुठभेड़ होती है, तब वो जो तीर चलता है चित्रकूट से या चित्त से, वो कभी चूकता नहीं। राम बाण अचूक है, और चित्त में इस प्रकार राम को बैठा लिया, तो भला कौन सा आपको कलुषता, कौन सी विषय कामना, कौन सा विकार डिगा पाएगा। पर चित्त में राम के बैठाने से पूर्व नाभि, जो इस संसार से जोड़ने का हमारा साधन है, वो हमें लगातार रावणत्व से जोड़े रहती है, इच्छाओं से। रावण के समान हमारी इच्छाएं, संसार में आते ही हमारी इच्छाएं आरंभ हो जाती हैं। अस कही लखन ठाऊ देखरावा थलु बिलो की रघुबर, ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने उनको ठाव दिखाया। लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं रामचंद्र जी को ऐसा स्थान, और इस स्थल को देख करके राम ने बहुत सुख पाया। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। राम का मन यहाँ रम गया है, ये देवताओं ने जाना, तो देवताओं के स्थपति को, आर्किटेक्ट को वहां लेकर के आए। तो पहले लक्ष्मण जी की बात होती है, अब राम का मन रमता है। राम का भी तो मन रमना चाहिए, राम का मन कहाँ रमता है। ऐसे लोगों के चित्त में राम का मन रमता है, वो सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन क्योंकि अनीह है तो इच्छा अनिच्छा से परे है। लेकिन जब उनको मनुष्य के चित्त में इस प्रकार का भाव दिखाई देता है, तो वहां पर भी राम को रमना अच्छा लगता है, वो सगुण रूप में आ जाते हैं, और इस प्रकार आनंद और प्रसन्नता के साथ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। और जो इस प्रकार उन्हें अपने में चित्त में बैठाता है, जहां राम का मन रम गया, फिर उसकी अवस्था, मीरा को याद कर लीजिए, गोस्वामी जी को याद कर लीजिए, कुछ है हमारे सामने एक दो ऐसे उदाहरण कि जिनको हम याद करके इस सब बात को, खाली किताबी बातें नहीं समझ सकते हैं। और हम इसीलिए कलयुग की ही बात कर रहे हैं। कल ये जो उदाहरण है, ये कलयुग के ही उदाहरण है। जन चले सहित सुर थपति प्रधाना, प्रधान स्थापत्यकार को, जो स्थापत्य होता है ना शब्द, स्थापत्य को जानने वाला स्थपति, उसी को तुलसीदास जी थपति लिख रहे हैं। थापना भी कहते हैं, बहुत बनाने को बहुत आसानी से थापना ग्रामीण महिलाएं कहती हैं। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। सभी देवता लोग कोल और किरात के वेश में वहां पर आ गए, और पत्तों से, घास से, तिनकों से बड़े सुंदर भवन वहां पर बना दिए।
इसके दोनों तात्पर्य हैं कि भगवान राम को अपने चित्त में बैठाने के लिए कोल की रात कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसका इस प्रकार का चित्त भगवान से जुड़ गया है तो वो भी भगवान का सदन अपने मन में बना सकता है। मन मंदिर कहते हैं ना हम लोग, तो मन मंदिर बनता कहाँ है, कैसे होता है, कैसा होता है, वही सब यहाँ पर वर्णन है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, वरन न जाहि मंज दुई शाला, दो शालाएं बनाई गई जिनका वर्णन नहीं करते बनता है एक ललित लघु एक विशाला। यहाँ पे दो मस्तिष्क में दो लोग होते हैं, बाया और दाया, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, सब जानते हैं। वहीं कहीं चित्त का वास होता है। ये तो भौतिक चित्र है, और क्योंकि स्थापत्य हो रहा है तो स्थापत्य में भौतिकता ही बताई जाएगी। एक ललित लघु एक विशाला, एक विशाल है एक छोटा है, बड़े सुंदर हैं दोनों। लखन जानकी सहित प्रभु राज। अब बुद्धि यही, बुद्धि यहीं से काम करती है ना, तो पहले इस तरह से उसकी संरचना करिए, उसको बनाइए, निर्माण करिए, किस प्रकार अपने इंद्रियों को और अपने मन को शम दम के द्वारा साधिए, तो फिर बुद्धि अविद्या से कभी मोहित नहीं होगी, क्योंकि वहां राम का वास हो गया है। और उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि माया और भक्ति में से भगवान, दोनों स्त्रियां भगवान की हैं, लेकिन उन्हें भक्ति अधिक प्रिय है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, ऐसे सुंदर मन को भाने वाले निकेत में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के सहित रहते हैं। सो हम मदन मुनि बेसुजन रति ऋतुराज समेत, और ऐसे शोभायमान होते हैं मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और ऋतुराज वसंत के साथ वहां पर विराज। अब तुलसीदास जी इतनी बड़ी बड़ी तो बातें लिखते हैं योगियों के, जो मार्ग में साधने और चलने वाली हैं, जो त्याग के नगर यहाँ बसे हुए हैं वन में, और फिर बात कर देते हैं कामदेव रति और वसंत की। ये ऐसा विरोधाभास क्यों है? ये कोई विरोधाभास नहीं है। जप तप योग, जितने भी साधना, जितनी भी तरह की साधना है, उनमें सर्वोपरि साधना है प्रेम। वो कोई साधना भी नहीं है, वो स्वयं उत्पन्न हुआ भाव है। और कामदेव प्रेम के देवता हैं। रति सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, जो सदा समर्पित हैं प्रेम की तरफ। और लक्ष्मण जी को ऋतुराज वसंत कहा जा रहा है, जहां प्रेम और प्रेम की देवी स्वयं उपस्थित हैं, वहां वसंत ऋतु का जैसा आनंद का, सुगंध का, सुंदरता का सदा वहां पर समावेश रहता ही रहता है। तो इसका काम से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रेम से मतलब है। और पूरा ये प्रसंग जो अयोध्या कांड का है वो प्रेम आधारित प्रसंग ही है। देखने वालों को जब देखते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ क्यों चली आई है वन के कष्ट भोगने के लिए, तो वहां पर कारण केवल प्रेम है। और लक्ष्मण जी क्यों चले आए हैं, वहां पर भी कारण केवल प्रेम है। तो वो संसार वसंत के समान, वो उस व्यक्ति का संसार सदा वसंत से भरा रहता है, कभी पतझड़ नहीं है वहां पे, कभी वर्षा ऋतु भी नहीं है कि उसका भी बाढ़ और ये सब है, वहां सदा वसंत का मौसम है। तो मास पारायण 17वां विश्राम पे हम लोग आज का प्रसंग यहीं पर विराम करते हैं। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मंगलवार है, तो कल जन्माष्टमी हम सब लोगों ने मनाई है। कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाते मनाते कुछ प्रश्न मेरे भी दिमाग में 2-3 दिन से आ रहे थे। हम लोग बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं कि त्रेता में भगवान राम अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। अब जन्म से ही जब देखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही, तो भगवान जन्म ही नहीं ले रहे हैं। उनके जो जनक हैं वो ग्लानि से पीड़ित हो रहे हैं कि मेरे सुत नहीं है। गुरु से जाके मंत्रणा करते हैं, तब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया जाता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाता है, तब जाकर के भगवान अवतरित होते हैं। और द्वापर में क्या देखते हैं कि अभी विवाह होके बस रथ पे देवकी और वसुदेव चले हैं, और आकाशवाणी हो जाती है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा।
कोई यज्ञ की आवश्यकता। तो तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुगमख विधि दूजे। यदि ईश्वर त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मिलता है, द्वापर में यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं, और हम कलयुग में भी यज्ञ में जुटे हुए हैं। और वहां पर संतान का जन्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक के बाद एक कारागार में एक के बाद एक संतान जन्म ले रही है। वहां देखा जा रहा है, जब तक यज्ञ नहीं हो गया तब तक भगवान के अवतरित होने का सिलसिला बना ही नहीं। और जब राम का जन्म होता है तो हो कितना सुंदर उत्सव है, चारों ओर नगाड़े बज रहे हैं, लुटाया जा रहा है धन, मुद्राएं, मोहरें, वस्त्र, आभूषण, गौ, और कृष्ण जी के जन्म के समय सब छुपाया जा रहा है चोरी से, चुपचाप कारागार में। तो जबकि राम जन्म हो रहे हैं वहां मुक्त भाव है, और कृष्ण जन्म हो रहे हैं वहां कारागार है, पर राम का चरित्र कितना मर्यादित है और कृष्ण का चरित्र कितना मुक्त है। इसको बहुत सुंदर भाव है ये सब। वासुदेव जी चुपके से उनको पार करा के छोड़ आते हैं। जो राम पूरा बाल्यकाल जिन्होंने आनंद उठाया राम का, अयोध्या वासियों ने जहां उन्होंने जन्म लिया, वहीं कृष्ण ने जहां जन्म लिया वहां के लोगों ने उनका बचपन देखा ही नहीं, उस सुख से सब वंचित रहे। उसके पीछे भी कथा है कि कैकेयी और कौशल्या का जो कर्म का फल मिलता है वो उन्होंने जिसको देना था, जो जो छूटा था, यशोदा माता, कैकेयी ने कहा कि ये हमारे भी जन्म लो। बहुत अलग अलग सब जगह लिखा हुआ है, पर हमें यही भाता है कि वो यशोदा माता के 14 वर्ष जो वंचित रह गई थी अपने पुत्र के सुख से, तो वो यशोदा के रूप में भगवान ने उसको उन्हें पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म में तो दोनों लोग धर्म की स्थापना के लिए रहे हैं, पर उनके जन्म में बहुत संकट है, कोई रास्ता नहीं देख रहा, मारने का रास्ता देखा जा रहा है। और राम के जन्म में जन्म का रास्ता देखा जा रहा है, कृष्ण के जन्म में मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जन्मे और मार दिया जाए। तो धर्म की स्थापना त्रेता में सरल है, सहज है, द्वापर में कठिन हो गई है। धर्म की स्थापना करने वाले का जन्म लेना मुश्किल। हम कलयुग को इसी अगर रेशियो में देख लेंगे, अनुपात में देख लेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात देखते हैं कि राम ने पूरा जीवन धर्म की स्थापना मर्यादा के द्वारा की है, नीति पर चले हैं, मर्यादा की रक्षा करते हुए चले हैं, और कृष्ण ने नई नई नीतियां बनाई हैं। राम को राजा कहते हैं, उन्होंने किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं किया है, और कृष्ण ने खूब राजनीति, खूब कूटनीति करी। तो यहाँ पे भी दो तात्पर्य है, राम ने रावण से भी युद्ध किया है, तो युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। तो अगर युद्ध हो रहा है और धर्म युद्ध कर रहे हैं, और सामने वाला अगर अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है, तो नीति बदलनी पड़ेगी। राम रणधीर है, तो कृष्ण जो है वो रणनीति करते हैं, वो रणनीति बनाते हैं। राम रणधीर है, कभी विचलित नहीं हुए हैं युद्ध में। और एक और बड़ी अच्छी बात दिखती है कि जब राम स्वयं युद्ध कर रहे हैं, आशा जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि राम शस्त्र उठाते हैं, सदा धनुर्धरी हैं, वो सदा शस्त्र उठाए हुए हैं, चाहे वो किष्किंधा में रहे हो, चाहे वो अरण्य दंडकारण्य में रहे हो, सदा धनुर्धर हैं। और कृष्ण ने कह दिया हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो उनका वाणी ही उनका शस्त्र है। तो राम का शस्त्र यदि धनुष है, तो कृष्ण का शस्त्र उनकी वाणी है। राम रण लड़ रहे हैं और कृष्ण लड़वा रहे हैं। वो प्रेरित, राम का युद्ध करते देख के वानर सेना प्रेरित होती है, कभी लक्ष्मण को भेजते हैं, कभी स्वयं जाते हैं, तो उनको देख के प्रेरित होते हैं, और कृष्ण खाली बोल के प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि यही संदेश है। वो कहते हैं कि अब शस्त्र तुम ही उठाओ, अपने जीवन के संघर्ष के शस्त्र तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। तो राम मानवीय मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं,
मानवीय मूल्य स्थापित करे तभी ना मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और कृष्ण मानवता के लिए लड़ रहे हैं। मानवीय मूल्यों की तो धज्जियां उड़ गई हैं द्वापर में। तो जब कोई मानवीय मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है तब आवश्यक है मानवता की रक्षा। और मानवता की रक्षा मनुष्य को ही करनी पड़ेगी। जहां कृष्ण की रक्षा मनुष्य कर रहा है, कृष्ण के जन्म में कृष्ण की रक्षा मनुष्य कर रहा है, वहां पे मानवता की रक्षा मनुष्य को ही करनी पड़ेगी। वहां धर्म की स्थापना मनुष्य को ही करनी पड़ेगी। और राम बिलखने लगते हैं, एक लक्ष्मण को जब तीर लग जाता है बिलख पड़ते हैं, और सबको जीवित करवाया है राम ने। लंका कांड में उन्होंने इंद्र से कहा सबको जीवित कर दो, और कृष्ण ने बहुतों को दांव पे लगा दिया। राम ने किसी को दांव पे नहीं लगाया, कृष्ण ने बहुतों को दांव पे भी लगा दिया और गंवा भी दिया। कौन बचा था? बहुत कम लोग बचे थे पांडवों की तरफ से। एक गर्भस्थ शिशु खाली बचा था, उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेज दिया था। तो जब त्रेता से द्वापर तक आने में इतनी चीजें बदल गई, तो हम लोग कलयुग में कल्पना नहीं कर सकते हैं कलुषता का और संकट का और विकारों का। और बड़ा सुंदर हम लोग देखते हैं, वैसे तो अथाह उदाहरण है जो राम और एक ही हैं, पर समय के साथ भगवान को भी अपना स्वरूप बदल के संसार को सिखाना पड़ता है। राम स्वयं प्रयाण करते हैं। जब लव कुश राजा बनने के काबिल हो जाते हैं, राम स्वयं संसार को छोड़ देते हैं। कृष्ण के सामने कृष्ण का ही वंश आपस में लड़ने लगता है। राम की त्रेता में कभी आपस में कोई नहीं लड़ा है, और वो इतने व्यथित हो जाते हैं कि वो प्रभास क्षेत्र चले जाते हैं, और वहां पर एक अदना सा बहेलिया तीर मारता है और कृष्ण को इस संसार से विदा करता है। राम स्वेच्छाचारी हैं, कृष्ण करवाते हैं सब काम दूसरों से करवाया, युद्ध भी दूसरे से लड़वाया, अर्जुन से लड़वाया, तो अपने भेजने का भी कार्य उन्होंने दूसरे से ही करवाया। तो और ये भी कहते हैं कि जितने ऋण उन्होंने त्रेता में चढ़ा लिए थे वो सब उन्होंने द्वापर में जाके उतार दिए। बाली का वध किया था, कैकेयी माता, यशोदा माता, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बाली का वध किया था, और वैसे ही वो खुद को छुपा लिया उन्होंने, जैसे वृक्ष के पीछे छुप कर उन्होंने बाली का वध किया था, वैसे स्वयं को वृक्ष के पीछे छुपा लिया। और बाली ही वो बहेलिया था जिसने एक तीर से भगवान के चरण में आघात किया था और भगवान कृष्ण ने संसार को त्याग दिया था। तो बहुत बहुत सारा महाभारत या कृष्ण का जो है वो पूरा कर्म सिद्धांत पर है। जितना आप उसको पढ़ेंगे, जितना उसका चिंतन करेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो हमें राम और कृष्ण के लिए कल 2-3 दिन से मुझे थोड़ा सा मन मथ रही थी मेरे मन को, तो वो हमने आप लोगों के साथ साथ। धन्यवाद। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ समय परिवर्तित हुआ है त्रेता से द्वापर, बाकी तो उस समय को डील करने के लिए ईश्वर ने अपने तरीके अपना रूप बदला है, बाकी सब सेम है, यही हम कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं। हाँ, आशा जी बताएंगे। आप बताइए प्लीज, मैं तो बीच नहीं, में जबरदस्ती बोल दी। हम नहीं बता पाएंगे, आप बताइए। नहीं नहीं, नहीं आप ठीक देखिए, है विनीता जी, मैं ये कह रही हूँ कि त्रेता युग में राम थे और सब कुछ व्यवस्थित था और राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। द्वापर युग में कृष्ण थे, ईश्वर थे, पर जितनी भी आपने चीजें बताई जो कि गड़बड़ाई भी थी, जो कि बिल्कुल मानवीय जिसको हम कह रहे हैं मूल्य खत्म हो गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान को अलग तरीके अपनाने पड़े, हम यही कह रहे हैं ना। पर हाँ, अल्टीमेटली एग्जैक्टली। राम और कृष्ण का अंदर कोर सेम है, सिर्फ हमको उस सिचुएशन देश को डील काल करने के लिए। परिस्थिति के अनुसार चीज परिवर्तित होती है। अब जैसे हम लोगों ने उस दिन सुदर्शन चक्र की बात करी थी, या जिस धुरी की बात करी थी, तो अगर ये धुरी है और ये पूरा ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड जो भी अगर इसके इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो इतना तो अब सब जानते हैं कि इसी इर्द गिर्द घूमने में ही काल भी है और स्पेस भी है, अंतरिक्ष भी है। तो अगर आप यहाँ से चक्कर घुमाते हैं और दूर दूर ही जाएंगे, इसमें जितना आगे बढ़ेंगे दूर, तो काल क्या है, काल आगे बढ़ रहा है। तो काल आगे बढ़ रहा है तो स्पेस विस्तार ले रहा है, उतना बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर सतयुग इसके निकट है
तो त्रेता उससे दूर जा रहा है। काल के साथ बढ़िए ना, ज्योमेट्री गोला प्रकार लीजिए और उसको खींच के आप समझ सकते हैं। तो दूर जा रहे, तो जैसे काल बढ़ा तो त्रेता भी इस धुरी से दूर हो गया, और काल बढ़ा तो द्वापर इस धुरी से और दूर हो गया, उसका घेरा भी बड़ा हो गया, पर यहाँ से दूर हो गया वो। और वही कलयुग है कि अब वो और विस्तार ले लिया, पर उसके आगे क्या है, उसके बाहर क्या है, कोई नहीं जानता। तो उधर ना भागो, इधर भागो। आप उधर भागोगे वो उसका कोई और छोर नहीं है। आज के वैज्ञानिक उधर भाग रहे हैं, इतना हाँ। इतना रिसर्च कर रहे हैं और उधर भाग रहे हैं। जबकि जो हमने दोहा सुनाया था कबीरदास जी के पुत्र का कि चाकी चाकी सब करे, कीली करे ना कोय, जो कीली ते लाग ले, बाल न बांका होए। वो नहीं पिसेगा कभी। जो कीली से आके चिपक जाएगा उसको चक्की के पत्थर पीस नहीं पाएंगे। तो हम उल्टी दिशा में भाग रहे हैं और कहते हैं, भ्रमित हो रहे हैं, जिधर चलना है उधर आ नहीं रहा है। और वो कीली की तरफ आने के लिए एक जगह बैठ जाइए, सब कुछ आपको दे रखा है भगवान ने, यही चित्रकूट में सब उन्होंने बता दिया है। तो कलयुग में ये जिम्मेवारी हमारी हो गई है, हर इंसान की अपने हाँ जीवन को, बिल्कुल कि बिल्कुल। दूरी से लगे हम रहे, ही दूरी लंका से है, लगे हम रहे। ही अयोध्या है, हमारे ही भीतर रावण का वास है, हमारे ही भीतर राम भी बैठे हैं। राम कृष्ण दुर्गा शंकर जो जिस रूप में उसको ढूंढना चाहे, वो तो हमारे आधार पे अपना रूप धरता है। वो तो अरूप है, निर्गुण है, निराकार है। पर प्रेम ऐसा है कि हम जैसा चाहते हैं वो वैसे रूप में हमारे सामने प्रकट। भाई इनको ऐसे अच्छे लगते हैं, चलो ये बन जाते हैं। माँ होती है ना, एक आटा सानती है, 4 बच्चे होते हैं तो जो रोटी खाता है उसको रोटी खिलाती, जो पराठा खाता है उसको पराठा, जो पूड़ी उसको पूड़ी, जो कचौड़ी उसको कचौड़ी। तो ये तो जैसे ही हम गुण के आधारित होते हैं ये व्यवस्था हो ही जाती है। ये भी शाश्वत है, नहीं बदलेगा। जितना ये शाश्वत है कि वो निर्गुण है, उतना ही शाश्वत ये है कि वो सगुण भी और अनेक रूपधारी है। जितने जीव हैं वो उतना रूपधारी है, क्योंकि सबका भाव अलग है। वो किसको छोड़ दे कि तुम्हारे अनुसार नहीं बनेंगे। चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। इसके पहले कि अब्रप्टली खत्म हो जाए। जय जय सिया श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।